इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चांद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लालगांव में आज धार्मिक रैली के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि धार्मिक रैली में मारपीट हो गई। इससे रैली में हिस्सा लेने वाले कुछ लोग घायल हो गए। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। देर शाम तक कार्रवाई की मांग को लेकर लालगांव और चांद थाने में हंगामा होता रहा। धार्मिक रैली में घायल हुए लोगों के पक्ष में थाने का घेराव किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन पर रासुका की कार्रवाई किए जाने की मांग हुई। इस दौरान चौरई के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे भी चांद थाने पहुंचे। उस रैली को रोका गया, गाली गलौज की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई। इसमें प्रशासन से हमारा यही कहना है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, कि कठोर कार्रवाई उन लोगों पर हो जो घटना में शामिल थे और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। रासुका की डीजे यहाँ से साउंड बंद करो और रैली वापस लेकर जाओ। गाली गलौज और मारपीट की गई और समस्त हिंदू समाज को धमकाया गया कि यहाँ रहना पड़ेगा तो हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और आज वहाँ वो भी मुसलमान थे जो लोग पूरे हिंदू समाज में भाईचारा बताते हुए फिरते, जिनको आजू बाजू हिंदू समाज उनको बोलती कि बहुत अच्छे लोग हैं, पर ये पूरा मुस्लिम समाज लालगांव का बैसिच है। उनके पाकिस्तानी सोच है उन लोगों की। और जब प्रशासन आया उसके बाद हम लोगों को रैली निकालनी दी गई वहीं से। तो ये हिंदू समाज ये बताओ कि हमेशा प्रशासन की मदद लेगा क्या? पूरा जो थाना चांद के अंतर्गत आता है उसमें शिव यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान डीजे साउंड को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने अभी थाने में आके शिकायत दी गई है थाना चांद में। उसको जांच करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर रविवार को छिंदवाड़ा के सौंसर में आ रहे हैं। वो सौंसर के मोहगांव नाका में शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण करेंगे और विकास यात्रा से संबंधित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे होगा। इस मौके पर भाजपा के जिले भर के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री यहां 122 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को जनता को सौंपेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सौंसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साल भर के अंतराल में ये दूसरा दौरा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर रविवार को छिंदवाड़ा आएंगे। जिले में अपने प्रवास के दौरान वो ग्रामीण अंचलों का दौरा करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, साथ ही अन्य आयोजनों में शिरकत करेंगे। रविवार 19 फरवरी को दोपहर 12 बजे कमलनाथ छिंदवाड़ा आएंगे। इस दिन वो 6 बजे नागपुर रोड स्थित SD लॉन में आयोजित प्रदेश स्तरीय शिक्षक कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होंगे। सोमवार को वो हर्रई क्षेत्र का दौरा करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आई हुई हैं। आज राज्यपाल दशहरा मैदान में आयोजित शिव महापुराण कथा में पहुंची, जहां उन्होंने व्यासपीठ में कथावाचक आचार्य देवकीनंदन ठाकुर से मुलाकात की। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य लोग मौजूद थे। आप जो उनको जीवन में सिखाते हैं, जो पुराने जमाने में जो दादा दादी नाना नानी इस तरह के कुछ नुस्खे देते थे, जिसका पालन करते थे और उससे व्यक्ति को बहुत कुछ उसमें उनको एक आराम भी मिल जाता था और बहुत सारी चीजें वो किया करते थे। तो वही सारी चीजें आप फिर से आपने उनको लोगों को जगह दिया है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष पातालेश्वर धाम में विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा जगह जगह विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया था। शुक्रवार देर रात 12 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने लगे थे। पातालेश्वर धाम समिति के द्वारा देर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया। आयोजन स्थल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तैनात रही। भक्तों का अभूतपूर्व सैलाब है और ऐसा लग रहा है कि हर कोई पातालेश्वर धाम की जो महिमा है, जिसका वर्णन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ने किया, उसके दर्शन के लिए हर कोई लालयित है। आज के इस समस्त मेले की व्यवस्था का
कार्यभार प्रबंधकारिणी समिति देख रही है। निश्चित रूप से सभी शिव भक्तों का और हमारी प्रबंध कार्यकारिणी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। अभिषेक के पश्चात और भगवान के दर्शन प्रारंभ हुए। निश्चित रूप से इस बार शिव भक्तों का सैलाब देखते ही बनता है और पूर्ण रूप से और छिंदवाड़ा नगरी शिवमय हो गई है। छिंदवाड़ा नगरी ही क्या, पूरा देश आज शिवमय हो गया है और शिव यह सनातन सत्य है और ऐसे देवादिदेव महादेव का पूजन करने का और लाभ और योग हमें प्राप्त हुआ है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। महाकाल मोक्षधाम मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष साज सज्जा और व्यवस्था की गई थी, जहां पर श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। समिति के द्वारा दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया था। यहां पर देर रात 8 बजे भगवान शिव की महाकाल मंदिर उज्जैन की तर्ज पर भस्म आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ महाकाल की बारात भी निकाली गई। बाबा महाकाल जी की इच्छा से प्रातः 5 बजे से गर्मा गर्म साबूदाने खिचड़ी, फलाहारी वितरण एवं फलों का वितरण किया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे अपार जन समुदाय है जो बाबा महाकाल जी के लिए शिव भक्ति में मग्न होकर आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित हुआ है। श्री महाकाल मोक्षधाम मारुति नंदन सेवा समिति की तरफ से समस्त जिलेवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 23-24 वर्षों से विशाल भंडारे का आयोजन महाशिवरात्रि पर्व पे किया जाता है और बाबा आप खुद ही देख रहे हैं, ये अपार जन सैलाब बाबा महाकाल जी के दर्शन करने टूटे पड़ रहा है और विशाल भंडारे का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पंचमुखी शिव मंदिर परतला में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर समिति के द्वारा 101 जोड़ों को भगवान शिव की महाअभिषेक में शामिल किया गया, जिनके द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। इसके अलावा रुद्राक्ष पूजन के साथ इसका वितरण भी मंदिर समिति ने किया। एक 101 जोड़े के साथ सुबह 8 बजे अभिषेक किया गया। उसके बाद हवन पूजन के पश्चात रुद्राक्ष का वितरण मंदिर में 1100 रुद्राक्ष का वितरण किया गया। और इस मंदिर में एक विशेषता है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 800 साल पुराना मंदिर है। और पंचमुखी शिव मंदिर शहर में बहुत कम स्थान पे ऐसे परतला एक ऐसा हमारा बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पंचमुखी शिव मंदिर है। इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दशहरा मैदान में कथावाचक आचार्य देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव महापुराण कथा सुनने पहुंचे।
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और उनके परिवार के द्वारा किया गया था। कथा के अंतिम दिन आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। नोट कर लेना इस बात को, और मैं किसी द्वेष से नहीं बोल रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड का जो पृथ्वी पे जितनी भी कंट्री हैं, उन सबका भूगोल खगोल पढ़ लो। जहां सनातनी नहीं है उनकी कंट्रियों की हालत देख लो तुम। इसलिए जहां जहां सनातनी अधिक संख्या में होंगे वहां सब प्यार से रह सकेंगे, और जहां सनातनी बहुसंख्यक नहीं रहे वहां पर कोई भी आपस में लड़ मारेंगे, वो कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा पातालेश्वर धाम के नजदीक 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए झांकी बनाई गई। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे। पीजी कॉलेज में रसायन विज्ञान विभाग में लैब टेक्नीशियन कुलदीप मालवीय को पीएचडी अवार्ड मिला है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल से डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में उन्होंने फिजियोकेमिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स विद एस्कॉर्बिक एसिड डेरिवेटिव एंड RNA बेस विषय पर शोध प्रस्तुत किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैक्टीरिया और वायरस की प्रजातियों में बदलाव में नए वेरिएंट उत्पन्न होने के कारण बीमारियां घातक हो रही हैं। इनके नियंत्रण के लिए नए सिंथेसाइड गतिविधि की संभावना है। इसी दिशा में हमारे देश में फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर उद्योगों के लिए ये शोध मील का पत्थर साबित हो सकेगा। कुलदीप ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार को दिया है।